भूतिया कहानी। टिकरी बॉर्डर का शाप। दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था टिकरी बॉर्डर। दिन में यह जगह बिल्कुल सामान्य लगती थी। खेत, कच्ची सड़कें, कुछ पुराने घर और दूर दूर तक फैले पेड़। लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता। गांव के लोग कहते थे कि इस जगह पर रात के बाद अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी हंसने की, दौड़ने की। गांव के बच्चे शाम होते ही घरों में बंद हो जाते थे क्योंकि इस जगह के साथ जुड़ा था एक नाम। शुरुआत बंटी गांव का सबसे बहादुर लड़का था। उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक रात बंटी अपने दोस्तों से बोला, तुम लोग डरते क्यों हो? भूत वूत कुछ नहीं होता, सब अफवाह है। उसका दोस्त सोनू बोला, बंटी मजाक मत कर, रात में यहाँ बहुत अजीब चीजें होती हैं। लेकिन बंटी हंस पड़ा, आज रात मैं खुद जाकर देखूंगा। पुरानी कहानी। गांव के बूढ़े लोग बताते थे कि कई साल पहले प्रीतम इसी गांव में रहता था। वो बहुत लालची और खतरनाक आदमी था। लोगों की जमीन हड़पता था, झगड़े करता था और कई लोगों को नुकसान पहुंचा चुका था। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे गांव से निकाल दिया, लेकिन जाते समय उसने कहा था, मैं वापस आऊंगा और इस गांव को बर्बाद कर दूंगा। उसके कुछ महीनों बाद खबर आई कि प्रीतम की मौत हो गई, लेकिन मौत के बाद भी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। पहली रात, उस रात बंटी अकेला ही निकल पड़ा। समय था रात के बजे। पे हवा तीव्र चदरा से हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें जोर से पकड़कर हिला रहा हो। बंटी धीरे धीरे उस पुराने रास्ते की ओर बढ़ा जहां लोग जाने से डरते थे। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक 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 ठक। बंटी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रहस्यमयी छाया बंटी आगे बढ़ाई था कि अचानक सामने सड़क पर एक लंबी काली छाया दिखाई दी। वो छाया इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बंटी बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अब बंटी को भी थोड़ा डर लगने लगा था। प्रीतम की वापसी। अचानक बिजली चमकी और उसी रोशनी में बंटी ने उस छाया का चेहरा देखा। वो चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखें लाल थीं और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो बोला, तुम मुझे ढूंढ रहे थे बंटी? बंटी का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? वो हंस पड़ा, मैं प्रीतम हूं। डर की शुरुआत बंटी पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। प्रीतम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आवाज गूंज रही थी, इस गांव ने मुझे निकाला था, अब मैं सबको सजा दूंगा। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। बंटी ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे नहीं डरता। उसने पास पड़ा एक डंडा उठाया और प्रीतम की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही डंडा प्रीतम को छूने वाला था, वो अचानक गायब हो गया। बंटी का डंडा हवा में हिल गया। खौफनाक खेल। अचानक बंटी के पीछे से आवाज आई, मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। बंटी पलटा। प्रीतम उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था और उसके हाथ में एक पुरानी जंजीर थी। आखिरी लड़ाई। बंटी भागने लगा, लेकिन रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। हर तरफ अंधेरा था और हर मोड़ पर प्रीतम की हंसी सुनाई दे रही थी। भागो बंटी, जितना भाग सकते हो। बंटी पूरी ताक से दौड़ रहा था, लेकिन अचानक उसके सामने प्रीतम खड़ा था। बंटी का अंत। प्रीतम की आंखें लाल चमक रही थीं। उसने बंटी की गर्दन पकड़ ली। बंटी ने छूटने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत कम पड़ रही थी। प्रीतम धीरे धीरे बोला, इस गांव को डर की जरूरत थी और तुम पहला शिकार हो। और अगले ही पल बंटी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें रुक चुकी थी। अगली सुबह सुबह गांव वाले उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा, सड़क के बीचों बीच बंटी की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लोग समझ गए, प्रीतम वापस आ चुका है। डर का नया राजा। उस रात के बाद गांव में कोई भी रात के बाद घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि कई लोगों ने अंधेरे में एक काली छाया देखी है जो धीरे धीरे रास्तों पर चलती है और हंसती है। वो छाया है प्रीतम की। और कहते हैं कि आज भी अगर कोई आधी रात को टिकरी बॉर्डर के पास से गुजरता है तो उसे दूर से एक आवाज सुनाई देती है, अगला नंबर किसका है? और फिर अंधेरे में एक लाल आंख चमकती है, क्योंकि इस कहानी में हीरो नहीं, विलेन जीता था। प्रीतम। बॉर्डर का अंधेरा राज। पहले भाग में बंटी की मौत के बाद पूरा गांव डर के साए में जी रहा था। ये वही गांव था जो टिकरी बॉर्डर के पास बसा हुआ था।
रात होते ही यहाँ सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे कि रात 2 बजे के बाद सड़क पर एक परछाई चलती है, लाल आंखें, काली आकृति और डरावनी हंसी। डर का नया दौर बंटी की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कभी किसी के घर की खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी रात में किसी के दरवाजे पर खटखटाहट होती, लेकिन जब दरवाजा खोला जाता वहां कोई नहीं होता। गांव के बुजुर्ग बोले, प्रीतम की आत्मा अब शांत नहीं होगी। लोगों ने मंदिर में पूजा करवाई, हवन कराया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। नई एंट्री। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया लड़का आया। उसका नाम था अर्जुन। वो शहर से आया था और अपने मामा के घर रहने लगा था। अर्जुन ने जब बंटी की मौत की कहानी सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। वो बोला, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन गांव वाले बोले, अगर यकीन नहीं है तो रात में बाहर निकल कर देख लेना। पहली मुलाकात एक रात अर्जुन ने सच जानने का फैसला किया। रात के 2 बजे वह अकेला ही उस सड़क पर पहुंचा। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की परछाइयां जमीन पर डरावनी आकृतियां बना रही थीं। अचानक ठक 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 कदमों की आवाज। अर्जुन ने पीछे देखा। सड़क के बीचों बीच एक काली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो धीरे धीरे हंस रहा था। प्रीतम। फिर सामने अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? वो आकृति आगे बढ़ी और बोली, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। अर्जुन बोला, नाम बताओ। वो हंस पड़ा, मैं हूं प्रीतम। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वो डरने के बजाय बोला, तुम सिर्फ आत्मा हो मोह, मैं तुमसे नहीं डरता। रहस्यमयी सच्चाई। प्रीतम अचानक शांत हो गया, फिर धीरे धीरे बोला, तुम्हें सच जानना है? अर्जुन बोला, हाँ। तभी प्रीतम ने एक ऐसी बात बताई जिसने सब बदल दिया। मैं इस गांव को डराने के लिए नहीं आया, मैं बदला लेने आया हूं। अर्जुन ने पूछा, किससे? प्रीतम बोला, इस पूरे गांव से। बड़ा ट्विस्ट। प्रीतम ने कहा, जिस दिन गांव वालों ने मुझे निकाला था उसी दिन उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया था। अर्जुन हैरान रह गया, क्या? प्रीतम बोला, हाँ, और बंटी। अर्जुन ने पूछा, बंटी का क्या? प्रीतम की आंखें और लाल हो गई। बंटी उन्हीं लोगों का बेटा था जिन्होंने मुझे जलाया था। अर्जुन चुप हो गया। अब उसे समझ आने लगा कि यह सिर्फ डर की कहानी नहीं थी, यह बदले की कहानी थी। अर्जुन की योजना। अर्जुन ने तय किया कि वो इस आत्मा को खत्म करेगा। उसने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, अगर प्रीतम की राख मिल जाए तो उसकी आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। अर्जुन और कुछ गांव वाले उस जगह गए जहां प्रीतम को जलाया गया था। उन्हें वहां एक पुराना गड्ढा मिला। उसमें कुछ जली हुई हड्डियां और राख थी। अंतिम अनुष्ठान। तांत्रिक ने रात में अनुष्ठान शुरू किया। मंत्र पढ़े जाने लगे। हवा तेज हो गई। अचानक चारों तरफ अंधेरा फैल गया और फिर एक जोरदार हंसी गूंजी। तुम लोग सोचते हो मुझे रोक सकते हो? प्रीतम की आत्मा फिर प्रकट हो गई। असली ट्विस्ट। अचानक अर्जुन मुस्कुरा। प्रीतम बोला, तुम हंस क्यों रहे हो? अर्जुन बोला, क्योंकि तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तभी तांत्रिक ने राख पर मंत्र पढ़कर आग लगा दी। प्रीतम जोर से चिल्लाया। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। गांव वालों को लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी अचानक अर्जुन की आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान आ गई। सबसे बड़ा सच, तांत्रिक चिल्लाया। नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। अर्जुन बोला, तुम लोग बहुत देर से समझे। प्रीतम कभी गया ही नहीं था, वो मेरे अंदर आ चुका है। गांव वाले डर से कांपने लगे। नया राजा अर्जुन धीरे धीरे अंधेरे में खड़ा था। अब उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो बोला, अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हूं। अब इस गांव पर हमेशा मेरा राज रहेगा। और उस रात के बाद लोगों ने कई बार सड़क पर एक आदमी को देखा जिसकी आंखें लाल थीं और जो धीरे धीरे हंसता हुआ चलता था, क्योंकि अब प्रीतम सिर्फ आत्मा नहीं था, वो एक इंसान के शरीर में आ चुका था। और अब टिकरी बॉर्डर के पास बसे उस गांव पर हमेशा के लिए प्रीतम का राज हो गया। कहानी पहले से भी ज्यादा डरावनी है, क्योंकि इस बार सिर्फ आत्मा नहीं, पूरे गांव पर अंधेरा उतरने वाला था। दिल्ली हरियाणा की सीमा पर बसा वही इलाका, टिकरी बॉर्डर। अब यह जगह सिर्फ एक गांव नहीं रही थी, यह बन चुकी थी प्रीतम का शिकारगाह। अजीब घटनाएं शुरू। पार्ट 2 के बाद गांव वालों ने देखा कि सब कुछ बदलने लगा था। रात में कुत्ते लगातार भौंकते रहते, पेड़ों पर बैठे कौवे आधी रात को चिल्लाने लगते, और सबसे डरावनी बात, कई लोगों ने रात में अर्जुन को देखा, लेकिन वो पहले जैसा अर्जुन नहीं था।
उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरा बिल्कुल ठंडा, जैसे उसके अंदर कोई और हो। गांव के बुजुर्ग समझ गए, प्रीतम वापस आ चुका है। पहला शिकार। एक रात गांव का एक आदमी रमेश देर से घर लौट रहा था। सड़क पूरी तरह खाली थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। ठक ठक ठक। रमेश ने पीछे देखा, कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। लाल आंखें, धीमी हंसी। वो था अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन धीरे धीरे बोला, मैं अर्जुन नहीं हूँ, मैं हूँ प्रीतम। रमेश के हाथ से बैग गिर गया और अगले ही पल सड़क पर सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। अगली सुबह रमेश की लाश उसी सड़क पर मिली। डर फैल गया। अब पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग रात में घर से निकलना बंद कर चुके, लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि उसी रात गांव गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। पुजारी भागकर मंदिर पहुंचा, लेकिन मंदिर के अंदर जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। दीवार पर खून से लिखा था, अब यह गांव मेरा है। रहस्यमयी बच्चा। उसी रात गांव में एक छोटा बच्चा गायब हो गया। उसका नाम था मोहन। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। सुबह होते ही लोगों ने देखा कि गांव के बाहर वाले पुराने कुएं के पास कोई खड़ा है। वो था अर्जुन, और उसके हाथ में मोहन का खिलौना था। डर का असली खेल। अर्जुन धीरे धीरे बोला, तुम लोग सोचते थे कि मुझे रोक लोगे? अब हर रात एक नया शिकार होगा। गांव वाले डर से पीछे हट गए, लेकिन तभी एक बुजुर्ग आगे आया। उसने कहा, प्रीतम, ये गांव तुम्हारा नहीं है। अर्जुन जोर से हंस पड़ा। अब है असली ट्विस्ट। अचानक आकाश में बिजली चमकी और उसी रोशनी में से देखा अर्जुन के पीछे कई परछाइयां खड़ी थीं। गांव वाले डर से कांप उठे, क्योंकि वो परछाइयां किसी और की नहीं थीं। वो थे बंटी, रमेश और गांव के बाकी लोग जो मर चुके थे, लेकिन वे अब इंसान नहीं थे। वे भी प्रीतम की तरह लाल आंखों वाले साये बन चुके थे। डर का साम्राज्य। अब प्रीतम अकेला नहीं था। उसने जिन लोगों को मारा वे सब उसकी सेना बन गए थे, और हर रात नई आत्माएं उसकी सेना में जुड़ती जा रही थीं। गांव धीरे धीरे खाली होने लगा। लोग घर छोड़कर भागने लगे। आखिरी रात, लेकिन एक आदमी गांव छोड़कर नहीं गया। वो था पुजारी। उसने मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना की। तभी अचानक मंदिर का दरवाजा खुला। अंदर अर्जुन आ गया। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। पुजारी बोला, तुम्हें रोका जाएगा। अर्जुन मुस्कुराया, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। अचानक मंदिर की सारी मोमबत्तियां बुझ गई और पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद मंदिर से एक भयानक चीख आई। अंतिम दृश्य। अगली सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे। अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। पुजारी की लाश जमीन पर पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, अब पूरा गांव मेरा है। उस दिन के बाद उस गांव में कोई नहीं रहा। सब लोग वहां से चले गए। अब वह जगह है एक भूतिया गांव बन चुकी है। आज भी अगर कोई रात में तिकरी बॉर्डर के पास से गुजरता है तो उसे दूर से कई लोगों की हंसी सुनाई देती है, और अंधेरे में कई लाल आंखें चमकती दिखाई देती हैं, क्योंकि अब वहां सिर्फ एक आत्मा नहीं है कि पूरी सेना है। और कहते हैं अगर कोई उस गांव में रात गुजार ले तो सुबह वो इंसान नहीं रहता, वो भी बन जाता है प्रीतम की सेना का हिस्सा।